लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। एग्जिट पोल में बीजेपी एक बार फिर से प्रचंड जीत दर्ज करती दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां बीजेपी को बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से राज्य हैं जहां बीजेपी को फायदा या नुकसान हो रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन राज्यों की जहां बीजेपी के वोट शेयर में एक बड़ा इजाफा होता नजर आ रहा है। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल में जिन राज्यों में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ता दिखाई दे रहा है उनमें तेलंगाना, पंजाब, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु शामिल है। इन राज्यों में बीजेपी के वोट शेयर में एक बड़ा इजाफा हो सकता है। तेलंगाना में बीजेपी को लोकसभा चुनाव 2019 में 24% वोट मिले थे। इस बार यहाँ बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 43% तक जा सकता है। इसी तरह पंजाब में 2019 में बीजेपी को 16% वोट मिले थे, जो इस बार बढ़कर 26% पहुंच सकता है। उड़ीसा में बीजेपी का वोट शेयर 13% से सीधे 51% पहुंचने का अनुमान है। इसी तरह आंध्र प्रदेश में 1%, जबकि तमिलनाडु में बीजेपी के वोट शेयर में 4% का इजाफा होता दिखाई दे रहा है। सीटों की बात करें तो इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के मुताबिक तेलंगाना में बीजेपी को 17 में से 11 से 12 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इसी तरह उड़ीसा में 18 से 20, पंजाब में 2 से 4 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि तमिलनाडु में एनडीए को 2 से 4 सीट और आंध्र प्रदेश में एनडीए को 21 से 23 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं बीजेपी को नुकसान वाले राज्यों की बात करें तो इसमें राजस्थान में बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। 2019 के मुकाबले राजस्थान में बीजेपी के वोट शेयर में 7% की गिरावट होती दिख रही है। वहीं झारखंड और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के वोट शेयर में 4% का नुकसान होता नजर आ रहा है, जबकि हिमाचल में 5% और हरियाणा में 10% वोट शेयर बीजेपी का कम हो सकता है। सीटों की बात करें तो हरियाणा में बीजेपी को 2 से 4 सीट का नुकसान हो सकता है। इसी तरह राजस्थान में 5 से 7 सीट और झारखंड में 2 सीटों का नुकसान होता दिखाई दे रहा है। हालांकि हिमाचल में वोट शेयर कम होने के बावजूद बीजेपी क्लीन स्वीप करती दिख रही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।